जी तो सर, dear students, assalamu alaikum. Now we will start your class. Today our class is based on factorization, HCF and LCM, chapter number 4, exercise 4B. exercise 4B हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं. exercise 4B में क्या था हमारे पास जी? exercise 4B में हमने find the LCM. क्या करना है हमने? find the LCM. अब LCM फाइंड आउट करने के मैंने बताया था पहले भी, LCM फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है. नंबर 1 कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है, कॉमन मल्टीपल मेथड है एक. दूसरा प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टर से होगा. और थर्ड वन इज डिवीजन मेथड, ठीक है. तीन मेथड है यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने के, ठीक है. डिवीजन मेथड से हमने फाइंड आउट करना है. जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4B का, फाइंड द एलसीएम ऑफ द कॉमन मल्टीपल मेथड. हमने क्या करना है जी? फाइंड द एलसीएम. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है जी? फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड. अच्छा, अब जो क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा हमने उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. जो लिखा हुआ होगा हमने उसके मुताबिक सॉल्व करना है, कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है. कॉमन मल्टीपल मेथड क्या है हमारे पास? अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्या है जी. पहला नंबर है हमारे पास 4, 6 एंड 8. 4, 6 एंड 8 क्या है? 4, 6 एंड 8 तीन नंबर दिए हुए, उनके मल्टीपल लिख लेते हैं, मल्टीपल लिख लेते हैं और वहां तक लिखते हैं जहां तक ये लोग कॉमन ना आ जाए. कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि जो उनमें से वैल्यू जो है जहां पे कॉमन आ जाए तीनों में, वहां पे जाके हम स्टॉप कर देंगे. जैसे मल्टीपल क्या होते हैं जी? टेबल लिखना है 4 का, 4 के मल्टीपल्स क्या आएंगे? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 28, 32. ये देखिए मैंने इसके मल्टीपल्स लिख दिए 4 के. इसी तरह 6 के लिखूंगा अप टू सो ऑन, अभी आगे भी आ सकता है. उसके बाद है 6 के, 6 से क्या आएंगे? 6 12, 18, 30, 36, 42, 48 अप टू सो ऑन. आपको टेबल याद होने चाहिए. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 हमारे पास आ गया. फिर उसके बाद 8 के लिख लेते हैं. 8 के क्या आएंगे जी? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है. 8 5 32, 4 32 और 8 5 40, 48 अप टू सो ऑन. इसको भी अब देखिए इन सब में, अब आपने लिख लिया, इसके मल्टीपल्स लिख लिए हमने, इसका टेबल लिख लिया, 4 के भी लिख लिया, 6 का भी लिख लिया और 8 का भी लिख लिया. अब इसमें जो पहली वैल्यू जो कॉमन आ रही है आप उसमें देखें 4 8 12 16 20 24. यहाँ तक जाएं 6 12. अब यहाँ देखें इन तीनों में अगर मैं सर्कल करूँ ना 24, जो फर्स्ट वैल्यू जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 24. वो तीनों में आ रही है. देखिए तीनों में जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो है 24 सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हमने क्या करना है जी? तो एलसीएम जो है वो 6 एंड उसका 12 का क्या, 4 6 एंड 8 का क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8 इज इक्वल टू कितना? 24. ये हो जाएगा हमारे पास. क्या कहलाता है इसको? क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल मेथड. वो फर्स्ट वैल्यू जो तीनों में कॉमन आ रही है उसको लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा. ठीक है जी. बहुत इजी सा मेथड है. आपने क्या करना है? सिर्फ उसको क्या करना है? मल्टीपल्स लिखने हैं. जो जो नंबर गिवन है 4 6 एंड 8 उसके मैंने मल्टीपल लिखे. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, इसी तरह 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18. फिर उसके बाद 8 1 8, 8 2 6, 8 3 24. हमने मल्टीपल लिखे और उसके बाद क्या किया? कॉमन ले लिया. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका एलसीएम आ जाएगा. जो फर्स्ट वैल्यू जो कॉमन आई वो क्या है हमारे पास? इसकी एलसीएम है. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, इसी में जो सेकंड पार्ट है इसका वो क्या है जी? वो भी देख लेते हैं. कॉमन मल्टीपल मेथड में सेकंड पार्ट क्या है जो हमारे पास? सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉमन मल्टीपल मेथड का. मैंने कहा ना तीन मेथड एलसीएम फाइंड आउट करने के, वो तीनों बारी बारी हम लोग करेंगे. क्या है जी सेकंड में हमारे पास? क्या है जी सेकंड में? 10 15 एंड 20. 10 15 एंड 10 15 एंड 20. बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है? इसका टेबल लिखना है. टेबल लिखने के बाद हमने इसको क्या करना है? फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है.
जी स्टूडेंट क्या करेंगे 10, 15 एंड 20 का हमने टेबल लिख लेना है। 10 का पहले मल्टीपल लिखते हैं। 10 के क्या आएंगे हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू सो ऑन। आप इसको चलाते जाएं। इस तरह 15 का 15, 2 30, 3 45, 4 60, 75, इसके बाद क्या जी 90, इस तरह चलता चला जाएगा। और उसके बाद 20 के 20 से क्या आ जाएगा 20, 2 40, 3 60, 4 80, 5 100 और अप टू सो ऑन। ये आ गए जी इनके मल्टीपल्स। अब इसमें जो पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो कॉमन आ रही है, अगर आप उसको देखें तीनों में देखिए 20, 30, 40 है। 30 कॉमन आ रहा है, 40 आ रहा है, 40, 45, 60 आ रहा है, 50 देखिए 60 है। ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ किसका 10, 15 एंड 20 एंड 20 का क्या आ जाएगा 60। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ गया हमारे पास कॉमन मल्टीपल मेथड से। मैंने क्या किया तो मैंने उन सबके क्या लिखे मल्टीपल लिखे। मल्टीपल का मतलब है उसका टेबल लिखा 10 का 15 का 20 का। 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 3 से 4 से 5 से, 15 को भी 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, यानी कि टेबल लिखना है आपने। ठीक है जस्ट सिंपल टेबल लिख के और उसके बाद जो सबसे पहली वैल्यू जो कॉमन आ रही है फर्स्ट वैल्यू वो हमारे पास 60 आ रही है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाए दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन नंबर 2, यानी फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी निहायत आसान मेथड है जी, एलसीएम फाइंड आउट करना है जी हमने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास कि जी क्या करें प्राइम फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, फाइंड क्या करें जी फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है अब कौन कौन से नंबर आपके पास है उसे दिया 45, 75 और 125। जो फर्स्ट हमारे पास है क्या है 45, 75, 125, 45, 75, 125। अब फैक्टर बनाने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स हम बना चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज में। तो पहले 45 से स्टार्ट करते हैं। 45 में क्या बनेंगे जी देखें 45 3 से करेंगे 3 1 3 5 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। उसके बाद बना लेते हैं हम 75 के, वो क्या बनेंगे 3 2 6, 3 5 15, 25 होगा, 5 5 25 हो गया, 5 1 5 हो गया। थर्ड वन है 125, 125 ठीक है 5 से करेंगे 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है स्टूडेंट ये देखें जी इसके क्या बन गए हमारे पास फैक्टर्स बन गए। आप लिखेंगे जी प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हमारे पास है जी, क्या है जी प्राइम फैक्टर ऑफ 45 क्या आ रहा है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। दूसरे का क्या आ रहा है जी 75 के, वो आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद आ रहे हैं 125 के, 125 के क्या आ रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा अब इसमें क्या करना है हमने क्या निकालना है ऑल द नंबर ऑफ विद हाईएस्ट पावर। हमने उनका प्रोडक्ट किसका निकालना है ऑल द पावर ऑफ हाईएस्ट पावर। अब इसके देखिए यहाँ पे 3 2 है ना, तो 3 की पावर 2 5 मैं लिख रहा हूँ उसको। ठीक है ये क्या है 3 सिंगल है, 5 की पावर 2 है यहाँ पर, फिर यहाँ पे 5 की पावर 3 है। अब यहाँ पे कौन से दो प्राइम फैक्टर्स हैं, एक 3 है और एक 5 है। तो एलसीएम लेने का मेथड क्या है हमारे पास, हमने जो प्राइम फैक्टर नंबर लिए हैं एलसीएम का हम उसके हाईएस्ट पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ 3 जो है वो 3 की पावर 2 है और हाईएस्ट पावर ऑफ 5 जो है 5 की पावर 3 है। यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम लेने का क्या मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हाईएस्ट पावर इसमें 3 की पावर 2 एक आ जाएगा और 5 की पावर 3, यानी सबसे बड़ी जो पावर आ रही है प्राइम फैक्टर्स की वो हमने लिख लेनी है। मैंने कैसे लिखा देखो ये 2 थे तो इसकी पावर 2 आ गई, ये 3 थे इनकी पावर 3 आ गई। देखिए 3 इंटू 3 था तो 3 की पावर 2 इंटू 5 मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 5 इंटू 5 है, 5 की पावर 5 2 है तो 5 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 है
5 की पावर मैंने 3 लिख दिया। अब इन दोनों हाईएस्ट पावर को 3 की पावर 2 एक हाईएस्ट पावर आ रही है, देखिए मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये एक सर्कल ये हाईएस्ट पावर आ रही है और ये आई है। 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर है 3। हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 125 को 9 से 9 मल्टीप्लाई बाय 125 करते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1125। क्या आ जाएगा हमारे पास 1125। ये क्या आएगा, इसका एलसीएम आ गया। किस किस का हमारे पास 45, 75 और 125 का एलसीएम आ गया। हमने क्या किया, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स को लेके मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। सबसे पहले क्या किया, प्राइम फैक्टर्स लिए इनके, प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद उनकी हाईएस्ट पावर लिखी। जैसे पावर बनाई है 3 की पावर 2 इंटू 5, 3 इंटू 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। दो प्राइम फैक्टर है 3 और 5। 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर है वो 3 है। इन दोनों को 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3 को मल्टीप्लाई किया। 3 3 9 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। 125 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1125 हमारे पास एलसीएम आ गया। ये कौन सा मेथड है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसका और भी है, इसके भी कर लेते हैं सारे, जरा देख लें आगे। वैसे तो ये मैंने करवाए हुए हैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन, ठीक है, पहले हमने क्या किया हुआ है, करवाए हुए ये क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए इसका एक पार्ट और देख कर लेते हैं, इसका एक पार्ट और लास्ट पार्ट कर देता हूँ, 4 पार्ट, ठीक है। 20, 28, 35, 56 एंड 84 लास्ट पार्ट इसका कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चले जरा इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका आंसर फाइंड करना है। अब वैल्यूज कितनी है हमारे पास 28, 35, 56, 84। 28, 35, 56 एंड 84। 56 एंड 84 ये इसका 4th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। फैक्टर बनाते हैं जी, क्या करें जी, 28 के पहले बनाना शुरू करते हैं। 28, 2 1 2 4 2 7 7 1। इसी तरह 35, 5 7 35, 7 1 7। देखिए प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं सबके। 56 के 2 2 2 8 28, 2 1 2 4 2 7 और 7 1। इसी तरह 84 के 84 2 से 2 4 2 2 2 1 सॉरी 2 2 2 1 3 7 और 7 1। अब इनके मैं लिख लेता हूँ जी प्राइम फैक्टर्स, ठीक है जी। क्या जी, प्राइम फैक्टर ऑफ 28 क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद 35 क्या है जी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद है हमारे पास 56, उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और उसके बाद हमारे पास 84। 84 की क्या वैल्यू है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखें जरा इसको, अब इनको मैंने पावर में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखें ये 2 पेयर्स हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 5 इंटू 7 एज इट इज, ये 2 रेज़ पावर 3 आ जाएगा, ये देखें 3 है, और इंटू 7 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब एलसीएम का क्या मेथड है, तमाम जितने भी हमारे पास कौन कौन से अब प्राइम फैक्टर्स यूज हुए, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 और 7। अब इन सब की हाईएस्ट पावर को देखना है हमने, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इसको हम देखें 2 से स्टार्ट लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, ये देखिए मैं सर्कल करता जा रहा हूँ। 2 की हाईएस्ट पावर है 3, 2 रेज़ पावर 3 हाईएस्ट पावर आ गई, ठीक है जी। उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, सिंगल सिर्फ 3 है। उसके बाद 7 की हाईएस्ट पावर क्या है जी हमारे पास 1 1 1 सब में 1 ही है 7। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ये क्या आ जाएगा 8 2 2 4 4 2 8 8 24 मल्टीप्लाई बाय 35।
तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 35 को हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 और 35 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जी। 35 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 22 0 2 कैरी, 5 4 12 और 2 14, 5 2 0 1 कैरी, 3 2 6 और 7 आएगा 0 4 8 840। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 840। यानी एलसीएम जो हमारे पास आया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एलसीएम क्या है हमारे पास 840, 28 35 56 एंड 84। मैंने क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना था। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या पहले फैक्टर्स बनाए उसके 28 का, 35 का, 56 और 84 का, और फिर मैंने क्या किया, जब उनके प्राइम फैक्टर्स बन गए तो ये देखो 2 का पेयर बन रहा था, 2 की पावर 2 7 लिख दिया, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 एज इट इज। ये देखो जिसके ऊपर पावर नहीं होती है 1 होती है, इसके भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 3 की पावर 1 है। अच्छा 5 पावर 1 और 7 पावर 1 ये एज इट इज आ जाएंगे यहाँ पे देखें अब, और 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आ रहा था, तो 2 की पावर 3 इंटू 7 लिख दिया। ये 2 टाइम आ रहा था यहाँ पर देखें, तो मैंने इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख दिया। अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं वो 2 3 5 और 7 यूज हुए हैं। सबकी हाईएस्ट पावर को देखना है, क्या करना है हमने, सबकी हाईएस्ट पावर को देखना है। हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 2 की हाईएस्ट पावर है 3, सबसे बड़ी पावर, मैंने उसको सर्कल कर दिया। उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर है 1, ये देखें यहाँ पे एक सिंगल 3 है सिर्फ, इसको सर्कल कर दिया। 5 की पावर 1 सिंगल है, 7 की पावर 1 ये सब हाईएस्ट पावर यही है। तो मैंने लिखा एलसीएम क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। 2 क्यूब का मतलब क्या, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35, 20 और 24 और 35 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम 840, हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर सर स्टूडेंट्स, हमारे पास आज ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हमने करना है जो, अब इसमें क्या करना है, हमने डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। अब डिवीजन लास्ट मेथड आ गया हमारे पास, ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। अब आ जाए डिवीजन मेथड के ऊपर। डिवीजन मेथड कैसे है जी, सबके फैक्टर जो है ना वो एक साथ लेने हैं हमने, जिससे डिवाइड होगा उससे कर देना है, छोटी से छोटी वैल्यू से डिवाइड करना शुरू करेंगे और उसके बाद हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम इसको आंसर निकाल देंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द एलसीएम बाय, कैलकुलेट द एलसीएम बाय, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड। देखिए अभी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड हमारे पास क्या है जी, 45 एंड 50, इसका किसका लेना है, नंबर 1 जो दिया हुआ है 45 एंड 50, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। क्या करेंगे, एक साथ इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये करके 45 और 50 को, ये डिवीजन मेथड आ गया, और सॉरी 50, हमने एक साथ इन दोनों को डिवाइड किया 45 और 50 को, और सबसे छोटी वैल्यू से लोएस्ट से 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 45 नहीं होगा एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है जी। आप देखिए किससे हो जाएगा, अब 3 से हो जाएगा, 3 से कर लेते हैं, ये 3 से हो जाएगा, 3 1 3 3 5 15, 25 एज इट इज आ जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, 3 5 15, 25 एज इट इज आ जाएगा। अब 5 से करेंगे, 5 1 5 5 5 25 और 5 से 5 1 1, ये हमारे पास। अब क्या करना है, हमने इसको, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे इसको, अब ये हो गया तो हम इसको एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या आ जाएगा, 6 9 9 2 18 मल्टीप्लाई बाय 5 5 25, 18 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 2 16 और 4 20, 200, 5 1 5, 2 1 2, 0 5 4, यानी कि एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 45 एंड 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 450, हमारे पास डिवीजन मेथड से इसका आंसर आ जाएगा। रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए क्या क्या है, 45 एंड 50 है, 2 से स्टार्ट किया मैंने, 45 नहीं होगा एज इट उतार दिया, 2 से किया तो 50 को डिवाइड किया तो 25 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 3 से किया, 3 1 3 3 5 15, ये डिवाइड हो गया, 25 नहीं होगा एज इट इज उतार दिया। उसके बाद क्या हमारे पास 3 5 15, 25 एज इट इज, 5 1 5 5 5 25, 5 1 5। अब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिवीजन मेथड से क्या आ जाएगा
एलसीएम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 2 6, 6 3 9, 9 2 18, 18 5 25, 25 और 18 को मल्टीप्लाई किया तो 450 हमारे पास डिवीजन मेथड से क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। इसी तरह स्टूडेंट्स के सारे पार्ट्स हम लोगों ने करने हैं, तमाम वैल्यूज को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यूज आती जाएंगी जी। ठीक है, इसका भी एक लास्ट पार्ट में करवा देता हूँ। उसके कितने नंबर है, 5 नंबर है जिसके हमने क्या निकालना है। ठीक है, उसका क्या करना है, डिवीजन मेथड से हमने क्या करना है, उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसी तरह देखें, जल्दी से कर लेते हैं जी। क्या है लास्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 36 54 72। देखें क्या है हमारे पास, 36 और 54 72 96 और 108। देखें कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है हमारे पास, 5 वैल्यूज है। हमने क्या करना है, इनका डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना है। 36 54 72 96 एंड 108। 2 से स्टार्ट करते हैं जी। पहले देखिए क्या आएगा, 2 18, 2 27, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 2 9 8 16, 2 5 10 54। फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, 27 8 एज इट इज, 2 1 2 6, 2 8 16, 2 2 2 4, 2 2 2 7। फिर 2 से करेंगे, 2 9 एज इट इज, 27 एज इट इज, 2 9 18, 2 12 और 27 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे, 9 27 और 9 एज इट इज, 2 6 12 और 27 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे, देखिए जब तक 2 से डिवाइड होने वाली वैल्यू मौजूद है हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 9 27 9 3 और 27। अब 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 9 27। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3 1, 3 3 9। फिर 3 से करेंगे, देखें सारे के सारे वैल्यू में 1 1 1 आ गया हमारे पास, डिवाइड कर दिया। पहले किससे किया, 2 से किया सारों को, 2 से जब तक होता जा रहा है 2 से डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है इसका, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9, 9 2 3 27। 32 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, क्या आ जाएगा हमारे पास, 32 को 27 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 14 4 1 कैरी, 22 4 6 4 6 8 864। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 864 इज द आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, डिवीजन मेथड से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए क्या, डिवीजन मेथड से हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया। 2 18 जार, 2 27 जार, 2 36 जार, 2 48 जार, 2 54 जार, 108। ठीक है, 2 से किया, 2 9 जार 18, 27 डिवाइड नहीं होता, एज इट इज नीचे होता आ जाएगा। 36 2 18 जार, 2 24 जार, 2 27 जार। फिर 2 से करेंगे, 9 एज इट इज, 27 एज इट इज, 2 9 जार 18, 2 12 जार, 27 एज इट इज। इसी तरह फिर 2 से करेंगे, 9 27 और 9 नहीं डिवाइड होता, 2 6 जार 12, 27 एज इट इज। उसके बाद 2 9 27 और 9 एज इट इज, 2 3 जार 6 और 27 एज इट इज। अब यहाँ पे आके देखें 3 से, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 9 जार 27। फिर 3 से किया और इसके बाद डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम आ गया क्या जी, डिवीजन मेथड से 864। अब किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो जरूर मुझसे पूछे, मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चंस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना है तो वो जरूर पूछे मुझसे। ठीक है स्टूडेंट्स जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके मुझे बता दें। हैंड रेस करेंगे तो मुझे समझ आएगी, पता चलेगा कि जी ठीक है। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ जी जी बेटा बोलो।
हाँ जी सर ये जो आपने पार्ट 4 करवाया है, सर इसमें जिसके साथ 2 का नहीं होगा और जिसके साथ अगर होता हुआ तो पहले वो करेंगे। बेटा, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? आपने जो पार्ट 4 कराया सर उसमें जो कुछ ऐसे डिजिट्स आए थे जिन पे 2 का नहीं होता, तो जिनका होता है पहले वो उस पे करेंगे, फिर बाद में 3 से करेंगे। जी 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 जी, जिससे देखें पहले अगर 2 से हो रहा है ना तो आप 2 से करते जाएंगे इसको, आखिरी नंबर तक जब तक 2 से हो रहा है तो तब तक आप 2 से करते जाएंगे, उसके बाद 3 से आप करेंगे। ठीक है, सही है ना? हाँ, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको उसको नीचे उतारते जाएंगे हम लोग ऐसे ही, विदाउट डिवीजन के ही। ठीक है, पूरी पूरी वैल्यू सर उतरती जाएगी। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट बेटा सर मोइन आपको मैसेज करेंगे ना, आपके ग्रुप में मैसेज करेंगे आपको। ठीक है, ओके अब्दुल मुइज जी बेटा। सर जब हम कॉमन मल्टीपल से करते हैं, जब हम कॉमन मल्टीपल से प्राइम फैक्टर एलसीएम निकालते हैं तो उसमें हम इसके मल्टीपल से पूरा पूरा टेबल लिखें या फिर जहाँ तक उसके रिक्वायर्ड होते हैं? बेटा लिख 6 7 तक लिख के बस उसको बस काफी है, 6 7 तक जाएंगे ना। 2 का टेबल अगर 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 8 का या 7 या 10 का टेबल है, वो 7 6 7 8 तक लिख दें, 1 से लेकर 10 तक लिख दें, आगे सो ऑन कर दें। ठीक है, तो उसमें से निकल आएगा ओके कॉमन, सर। उसमें से कॉमन निकल आएगा, कॉमन वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? जी हैंड रेज करें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें फिर, चलें इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 4 भी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने प्रैक्टिस कॉपी पे भी सॉल्व करनी है अपनी, और नीट कॉपी पे भी अपने कंप्लीट करें। जिन्होंने की भी है उनको प्रैक्टिस कॉपी पे करें वो सिर्फ। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।